हेलो बच्चों, आज हम अपना फोर्थ ईवीएस का लेसन नंबर 17 दैट इज नंदिता इन मुंबई जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये स्टोरी जो है वो एक लड़की की है जिसका नाम है नंदिता। तो नंदिता मुंबई आती है, ठीक है। उसको वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, वो वहाँ पे कैसे एडजस्ट करती है, उसके मुंबई आने का क्या रीज़न था, वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो जो नंदिता है वो 1 महीने पहले जो है वो मुंबई आई है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। जैसे कि चैप्टर में बताया गया है कि जो नंदिता है वो 1 महीना पहले जो है वो मुंबई आई है, और जैसे ही वो मुंबई पहुंची तो उसकी जो मदर है वो क्या हो गए, बीमार हो गई, और उनकी हालत जो है वो इतनी ख़राब हो गई कि उनको एडमिट करना पड़ा। अब बहुत ज़्यादा थोड़े बहुत बीमार हम हो तो डॉक्टर जो है वो हमें क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इनको ले लें। तो हम घर में जाके जो है वो एज पर द प्रिस्क्रिप्शन जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, वैसे ही हम मेडिसिन जो है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं और परमानेंटली जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाती है। लेकिन जो उसकी मदर है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो जिसकी वजह से फिर वो मुंबई में रहने लगी, ठीक है। तो मतलब वो बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए जो है वो वहाँ पे मुंबई में आए थे। तो मुंबई जैसे कि आपको पता है इट इज़ अ बिग सिटी, बहुत बड़ी सिटी है ये। तो नंदिता कहती है कि धीरे धीरे आई स्लोली गॉट यूज टू द सिटी, कि धीरे धीरे मुझे वहाँ पे रहने की आदत पड़ी। नेचुरली होता है, कोई पर्सन अगर यहाँ जैसे विलेज है, विलेज से कोई पर्सन सिटी में जाता है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस सिटीज़ और विलेज में मतलब दिन रात का फर्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जैसे ही नंदिता पहले गई थी तो उसने बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो वहाँ पे देखा कि उसका विलेज कैसा था और वो कैसे डिफरेंट था सिटीज़ से। तो नंदिता बोलती है कि मुझे धीरे धीरे जो है वो अब सिटी की आदत होने लगती है। जैसे कि हम किसी नई जगह जाते हैं तो पहले तो हमें बड़ा ऑड सा लगता है, लेकिन हम जैसे धीरे धीरे वहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं तो हम आदी होना जिसको बोलते हैं, ठीक है, हमें आदत पड़ जाती है उस पर्टिकुलर जगह में रहने की। तो वैसे नंदिता बोलती है कि आई स्लोली गॉट यूज टू द सिटी, कि मुझे सिटी में रहने की आदत जो है वो धीरे धीरे हो गई है। आई रिमेम्बर फर्स्ट डे, कि मुझे पहला दिन याद है जब मैं अपनी मम्मा के साथ जो है वो मुंबई स्टेशन में आई थी। बहुत क्राउडिंग थी वहाँ, क्राउड होती है भीड़। अब चारों लोग कई ट्रेन में चढ़ रहे हैं, कई उतर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। और नंदिता ने जब वो भीड़ देखी तो वो बहुत ज्यादा डर गई। उसने क्या किया, अपनी मम्मा का हाथ पर उसने स्टेशन पे पकड़ लिया, और वो सोच रही थी कि इतनी ज्यादा भीड़ में वो अपने मामा के घर जो उसके मामा है, मतलब वो मामा के घर जो है वो गई थी मुंबई, कि उनके जो मामा है वो उन्हें कैसे पहचानेंगे। अब इतनी ज्यादा भीड़ में जो है वो उनके कैसे पता लगेगा कि मैं और मम्मा जो है वो यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अभी वो सोच ही रही थी, लेकिन अचानक से उसने पीछे से आवाज सुनी कि उनको कोई आवाज लगा रहा है, नंदिता नंदिता। तो वो कौन थे, उसके मामा। तो जैसे ही उसने अपना नाम सुना वो पीछे मुड़ के देखने लगी और फिर वो अपने मामा के साथ जो है वो उसके मामा के घर में चले गई, पहुंच गई मतलब वो, ठीक है। वी रीच्ड मामाज हाउस, के एट लास्ट जो है वो मामा के घर में पहुंच गए। तो मामा का जो घर था वो भी विलेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। सो मैनी हट्स, हट्स क्या होती है, झोंपड़ियां। तो नंदिता बोलती है कि जैसे हम मामा के घर पहुंचे तो वहां पे बहुत ज्यादा हट्स थी, झोंपड़ियां थी, नैरो स्ट्रीट्स थी। स्ट्रीट्स होती है गलियां, नैरो होते हैं तंग, बहुत तंग तंग वहां पे गलियां थी। और उन गलियों से होके हम कहाँ पहुंचे, मामा के घर। और मामा की फैमिली में कौन थे, मामा मामी, उनकी 2 बेटियां और उनका एक बेटा। तो मामा के घर के बारे में उसने बताया है कि वहां पे सिर्फ एक ही रूम था, मामा मामी, उनकी 2 डॉटर्स, उनका एक सन, वो सभी जो है वो एक ही रूम में रहते थे। और अब नंदिता सोच रही थी कि अब मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ, तो मदर थे वो तो एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में, तो लेकिन अब मुझे भी मतलब यहाँ यहीं पे रहना पड़ेगा, खाना पीना सोना सब एक ही कमरे में करना पड़ेगा। पहले वो 5 थे, अब वो 6 हो गए, ठीक है। फिर वो विलेज से कंपेयर करती है कि विलेज में जो है वो क्या था, कैसे डिफरेंट था सिटीज थे। तो वो बोलती है कि इन विलेज में भी हम एक ही रूम में रहते हैं पूरी फैमिली, लेकिन वहाँ पे क्या है, खाना पकाने के लिए किचन अलग है, नहाने के लिए बाथरूम अलग है, ठीक है। और वहाँ पे एक कॉर्ट यार्ड भी है, कॉर्ट यार्ड मीन वहाँ बाहर एक आंगन भी है। तो मतलब जो विलेज और सिटी को उसने कंपेयर किया कि जो हमारा विलेज है वो सिटी से कैसे डिफरेंट है। जैसे अब सिटीज़ को हम देखें तो वहाँ पे ट्रीज भी बहुत कम होती हैं, लेकिन विलेज में चारों तरफ क्या होती है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है विलेज और सिटी के बीच में। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार फिर से देख लेंगे, जो नंदिता है वो मुंबई आई है अपने
अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसकी जो मम्मा है वो कहाँ पे एडमिट किया गया है उनको, हॉस्पिटल में, ठीक है। और नंदिता बोलती है कि मैं धीरे धीरे अब इस सिटी के लिए जो है वो आदी हो चुकी हूँ, आई यूज टू मीन्स, ठीक है। और वो अपनी पहले की याद करती है कि जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो जैसे हम वहाँ पे स्टेशन पे उतरे थे तो वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी और उसको इतना डर लग रहा था कि उसने अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लिया और वो सोच रही थी कि उसके मामा जो है वो उनको कैसे पहचानेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा कि पीछे से नंदिता कोई आवाज लगा रहा है। उसने देखा कि वो क्या है, उसके मामा है। फिर उसके मामा जो है वो उनको अपने घर लेके गए तो वहाँ पे बहुत ज्यादा झोपड़ियां थी, बहुत ही तंग गलियां थी। और एट लास्ट जो है वो अपने मामा के घर पहुंच गई। उनकी पूरी फैमिली में उनकी वाइफ, उनके मामा, उनकी वाइफ, उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, और वो सभी जो है वो एक ही रूम में रहते हैं। तो नंदिता सोचती है कि अब मुझे भी एक ही रूम में इनके साथ रहना पड़ेगा। फिर वो बोलती है कि हमारे जो विलेज है वहाँ पे भी हमारी पूरी जो फैमिली है वो एक ही रूम में रहती थी, लेकिन वहां पे कुकिंग करने के लिए और बाथिंग नहाने के लिए जो है वो अलग सेपरेट क्या थे, रूम्स थे। और साथ में घर के बाहर एक आंगन भी था जो सिटी में अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।